हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान खुद को सच में बदल ले तो उसकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी प्रेरणा है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने डर, कमजोरी और असफलताओं को हराकर खुद को इतना बदल लिया कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। हेलो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें देखकर कोई भी इंसान खुद को पहचान सकता है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, जिसने हार को जीत में बदल दिया और जिसने खुद को इतना बदल दिया कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह गई। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण बचपन से ही बहुत साधारण था। ना वो पढ़ाई में अच्छा था, ना काम में, और ना ही लोगों से बात करने में। गांव के लोग उसे अक्सर बेकार और आलसी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसके अपने रिश्तेदार भी कहते थे कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अरुण इन बातों को सुनकर बाहर से चुप रहता था, लेकिन अंदर से वो टूटता जा रहा था। हर रात वो अपने घर के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचता था कि आखिर भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो अकेले रहने लगा। एक दिन जब वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहां से कुछ बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उनमें से एक वृद्ध भिक्षु ने अरुण को देखा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। भिक्षु उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरुण ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भिक्षु के शांत चेहरे को देखकर उसका दिल भर आया। उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी। उसने कहा कि वो खुद को बेकार समझता है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। भिक्षु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर धीरे से कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। इंसान की असली ताकत उसके अंदर छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी उसे खोज ही नहीं पाता। अरुण ने निराश होकर कहा, लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूं, मुझ में कोई खास बात नहीं है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर एक पत्थर को तराशा जाए तो वो मूर्ति बन जाता है। अगर सोने को आग में तपाया जाए तो वो गहना बन जाता है। उसी तरह इंसान भी मुश्किलों और मेहनत से बदलता है। भिक्षु की बातें अरुण के दिल को छू गईं। उसने भिक्षु से पूछा, क्या मैं भी खुद को बदल सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची इच्छा है तो तुम खुद को इतना बदल सकते हो कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को जीतना होगा। भिक्षु ने अरुण को अपने साथ मठ में आने का निमंत्रण दिया। अरुण ने कुछ पल सोचा और फिर उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। मठ में जीवन बहुत कठिन था। वहां सुबह सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता था, घंटों ध्यान करना पड़ता था, साधारण खाना मिलता था और पूरे दिन सेवा करनी पड़ती थी। शुरुआत में अरुण को यह सब बहुत कठिन लगा। कई बार उसका मन करता था कि वो सब छोड़कर वापस गांव लौट जाए। एक दिन जब वो ध्यान कर रहा था, उसका मन बार बार भटक रहा था। वो परेशान होकर उठ गया और मठ के बाहर जाकर बैठ गया। तभी वही वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, मन को काबू करना सबसे कठिन काम है, लेकिन जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। भिक्षु ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर एक जंगली घोड़ा होता है तो वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर उसे ट्रेन नहीं किया जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। उसी तरह हमारा मन भी जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर हम उसे काबू कर लें तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इन बातों ने अरुण को नई प्रेरणा दी। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। वो हर दिन ध्यान करने लगा। वो अपनी गलतियों को पहचानने लगा। उसने अपने अंदर छिपे डर और आलस से लड़ना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे अरुण के अंदर बदलाव आने लगा। उसका चेहरा शांत रहने लगा। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। लोग उसे देखकर हैरान होने लगे। एक दिन मठ में कुछ यात्री आए। वे बहुत परेशान थे क्योंकि उनका सामान रास्ते में चोरी हो गया था।
वे गुस्से और दुख से भरे हुए थे। अरुण ने उन्हें धैर्य से समझाया और उनकी मदद की। उसकी बातें सुनकर यात्रियों को शांति मिली। वृद्ध भिक्षु दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बदल रहे हो। कई साल बीत गए। अरुण अब मठ का सबसे अनुशासित और शांत भिक्षु बन चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे। एक दिन अचानक अरुण अपने पुराने गांव वापस गया। गांव के लोग उसे देखकर पहचान नहीं पाए। वो पहले जैसा कमजोर और निराश युवक नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी। जब लोगों को पता चला कि ये वही अरुण है, तो वे हैरान रह गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। अरुण अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गया। वो वहीं बैठ गया जहां वो कभी रोया करता था। उसने आंखें बंद की और अपने पुराने दिनों को याद किया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी और संतोष के आंसू थे। तभी गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे भी लोग बेकार कहते हैं, मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, खुद को बदलने का पहला कदम यह है कि तुम दूसरों की बातों से खुद को मत आंको। खुद को पहचानो, अपने मन को शांत करो और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। उसने आगे कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। युवक ने पूछा, क्या ये आसान होगा? अरुण ने कहा, नहीं, ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। हर दिन थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन हर दिन तुम्हें मजबूत बनाएगा। धीरे धीरे अरुण की बातें पूरे गांव में फैल गईं। गांव के कई लोग उसके पास सीखने आने लगे। उसने सभी को यही सिखाया कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। समय के साथ वो गांव एक शांत और खुशहाल गांव बन गया। लोग आपस में प्रेम और सम्मान से रहने लगे, और ये सब सिर्फ एक इंसान के बदलाव से शुरू हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर वो अपने मन को जीत ले, अपने डर को हरा दे और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे, तो वो खुद को इतना बदल सकता है कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाए। याद रखिए, लोग आपको तब तक कमजोर समझते रहेंगे जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बना लेते, लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया, उस दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए आज से ही अपने अंदर झांकिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में होती है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा वो युवक जिसे अरुण ने समझाया था, अगले ही दिन सुबह मठ पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। उसने अरुण के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वो अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो बीच रास्ते में हार ना जाए। अरुण ने शांत स्वर में कहा कि हर बदलाव की शुरुआत डर से ही होती है। अगर इंसान डर को समझ ले और उसे अपने ऊपर हावी ना होने दे, तो वही डर उसकी ताकत बन सकता है। युवक ने वहीं रहने की अनुमति मांगी और अरुण ने उसे रहने दिया। मठ में युवक का पहला दिन बहुत कठिन रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले उसे उठाया गया। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद उसे ध्यान में बैठाया गया। वो कुछ ही मिनटों में बेचैन हो गया। उसके पैर दर्द करने लगे, मन भटकने लगा और उसे बार बार लगने लगा कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। ध्यान समाप्त होने के बाद वो गुस्से और थकान से भर गया। उसने अरुण से कहा कि ये सब उसके बस का नहीं है। उसने कहा कि वो साधारण जिंदगी ही जीना चाहता है, जहां इतना संघर्ष ना करना पड़े। अरुण मुस्कुराया और उसे मठ के पीछे बने छोटे तालाब के पास ले गया। वहां पानी पूरी तरह शांत था। अरुण ने एक छोटा पत्थर उठाकर पानी में फेंका। पानी में हलचल मच गई, लहरें उठने लगी और कुछ देर तक पानी गंदला दिखाई देने लगा। फिर अरुण ने युवक से कहा कि थोड़ी देर तक पानी को ध्यान से देखो। कुछ समय बाद पानी फिर शांत हो गया और नीचे तक साफ दिखाई देने लगा। अरुण ने धीरे से कहा कि यही हमारे मन की स्थिति है। जब कोई परेशानी आती है तो मन में हलचल होती है। अगर हम तुरंत हार मान लें तो मन हमेशा अशांत रहेगा, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो मन फिर शांत हो जाता है और हमें सही रास्ता दिखाई देने लगता है। युवक ने गहरी सांस ली और उसने तय किया कि वो कोशिश जारी रखेगा। दिन बीतते गए। हर दिन युवक को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कभी उसे ध्यान में नींद आने लगती,
कभी उसे पुराने दोस्तों और परिवार की याद सताने लगती, कभी उसे लगता कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में ज्यादा खुश था। एक दिन युवक ने अरुण से कहा कि उसे अपने पुराने जीवन की याद बहुत आती है और उसे लगता है कि उसने गलत फैसला लिया है। अरुण उसे मठ के खेतों में ले गया, जहां कुछ किसान काम कर रहे थे। उन्होंने युवक को दिखाया कि कैसे किसान बीज बोते हैं। उन्होंने कहा कि जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वो अंधेरे में चला जाता है। उसे लगता है कि उसका अंत हो गया है, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद पौधा बनकर बाहर आता है। अरुण ने युवक से कहा कि बदलाव का रास्ता भी ऐसा ही होता है। जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि उसकी पुरानी पहचान खत्म हो रही है, लेकिन उसी प्रक्रिया से उसकी नई और मजबूत पहचान बनती है। इन बातों ने युवक के अंदर फिर से हिम्मत भर दी। उसने अपने अभ्यास को और गंभीरता से करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो पहले से ज्यादा धैर्यवान और मेहनती बनने लगा। इसी बीच मठ में एक बड़ी समस्या आ गई। आसपास के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। लोगों के पास खाने और पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव के कई लोग मठ में मदद मांगने आए। मठ के पास भी सीमित साधन थे, लेकिन अरुण ने सभी भिक्षुओं से कहा कि जितना संभव हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। भिक्षु दिन रात मेहनत करने लगे। वे गांव में जाकर लोगों को खाना बांटने लगे। अरुण खुद भी हर दिन गांव जाकर लोगों की मदद करता। वो लोगों को सिर्फ भोजन ही नहीं देता था, बल्कि उन्हें धैर्य और आशा भी देता था। एक दिन जब अरुण गांव में भोजन बांट रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। अरुण उसके पास गया और पूछा कि वो क्यों रो रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसके परिवार के सभी लोग भूख और बीमारी से कमजोर हो चुके हैं और उसे डर है कि वो उन्हें बचा नहीं पाएगा। अरुण ने बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे भरोसा दिलाया कि वो अकेला नहीं है। उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें मिलकर काम करने की प्रेरणा दी। उसने कहा कि अगर सभी लोग एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। उन्होंने मिलकर पानी जमा करने के नए तरीके अपनाए, खेती के नए उपाय सीखे और एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और गांव की हालत सुधरने लगी। गांव के लोग अरुण को धन्यवाद देने मठ पहुंचे। वे सभी उसके सामने झुक गए और उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। अरुण ने उन्हें उठाया और कहा कि ये सब उनकी अपनी मेहनत और एकता का परिणाम है। ये सब देखकर वो युवक जो कुछ समय पहले मठ आया था, बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ खुद को बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में भी होती है। उस रात युवक अरुण के पास गया और उसने कहा कि अब उसे समझ में आ गया है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। उसने कहा कि वो भी लोगों की मदद करना चाहता है और अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना चाहता है। अरुण ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही असली परिवर्तन है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, तब उसका जीवन सच में सार्थक हो जाता है। समय बीतता गया और युवक भी धीरे धीरे एक अनुशासित और शांत भिक्षु बन गया। अब लोग उससे भी सलाह लेने आने लगे थे। वो हर किसी को यही सिखाता था कि इंसान चाहे जितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से खुद को बदलने का निर्णय ले ले तो कोई भी उसे महान बनने से नहीं रोक सकता। एक दिन मठ में एक धनी व्यापारी आया। वो बहुत घमंडी था और उसने भिक्षुओं से कहा कि वो उन्हें बहुत सारा धन दान कर सकता है, लेकिन बदले में वो चाहता है कि मठ के लोग उसकी प्रशंसा करें और उसे सम्मान दें। मठ के कई नए भिक्षु उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गए। लेकिन अरुण ने शांत स्वर में व्यापारी से कहा कि सच्चा दान वो होता है जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। अगर दान के पीछे स्वार्थ हो तो वो दान नहीं, सौदा बन जाता है। व्यापारी ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वो अपनी मदद वापस ले लेगा। अरुण ने मुस्कुराकर कहा कि मठ हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। व्यापारी वहां से चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। उसने कहा कि अरुण की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वो पूरे जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता रहा। उसने बिना किसी शर्त के दान दिया और कहा कि वो भी दूसरों की मदद करना चाहता है। ये देखकर सभी भिक्षु और गांव के लोग हैरान रह गए। अरुण ने शांत स्वर में कहा कि जब इंसान खुद को बदलता है तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल देता है।
कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली परिवर्तन का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये सफर हर दिन, हर पल चलता रहता है। समय बीतता गया और अरुण की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक महान मार्गदर्शक और शांत स्वभाव के भिक्षु के रूप में जानने लगे थे। मठ में हर दिन नए लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और अरुण उन्हें धैर्य, प्रेम और समझदारी से रास्ता दिखाता। लेकिन जिंदगी का नियम है कि जब इंसान ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, तब उसकी सबसे कठिन परीक्षा भी उसका इंतजार कर रही होती है। एक दिन मठ में एक दूत घबराया हुआ पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और वो तेज सांस ले रहा था। उसने अरुण को ढूंढा और उसके सामने आकर झुक गया। उसने बताया कि अरुण का पुराना गांव एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी और कई लोग बीमार पड़ चुके थे। ये सुनते ही अरुण के चेहरे का रंग बदल गया। वही गांव जहां उसने अपना बचपन बिताया था, वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था लेकिन बाद में उसी पर गर्व करने लगे थे, आज एक बड़ी मुसीबत में थे। अरुण ने बिना देर किए गांव जाने का निर्णय लिया। कुछ भिक्षु उसके साथ चलने को तैयार हुए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे गांव पहुंचे। गांव का माहौल देखकर अरुण का दिल कांप उठा। हर घर में चिंता और डर का माहौल था। कई लोग कमजोर होकर बिस्तर पर पड़े थे। बच्चों की रोने की आवाजें और बुजुर्गों की कराह सुनाई दे रही थी। अरुण ने तुरंत लोगों की सेवा शुरू कर दी। वो दिन रात बीमार लोगों की देखभाल करने लगा। वो उन्हें औषधि देता, उनका मनोबल बढ़ाता और उन्हें हिम्मत देता कि वे इस बीमारी से लड़ सकते हैं। उसके साथ आए भिक्षु भी पूरी मेहनत से सेवा करने लगे। लेकिन ये बीमारी बहुत खतरनाक थी। धीरे धीरे मठ के कुछ भिक्षु भी बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर गए और उन्होंने अरुण से कहा कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत से लोग अपना मार्गदर्शक खो देंगे। अरुण ने शांत स्वर में कहा कि जब कोई नाव डूब रही होती है तब कप्तान सबसे पहले नहीं भागता, बल्कि वो आखिरी तक यात्रियों को बचाने की कोशिश करता है। उसने कहा कि अगर वो इस समय गांव छोड़ देगा तो उसके सारे उपदेश और सीख बेकार हो जाएंगे। दिन और रात बीतते गए। अरुण लगातार सेवा करता रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन मजबूत था। वो हर बीमार व्यक्ति के पास जाकर उसे भरोसा दिलाता कि वो अकेला नहीं है। एक रात अरुण एक छोटे बच्चे की देखभाल कर रहा था। बच्चा तेज बुखार से कांप रहा था और उसकी मां रो रही थी। अरुण ने पूरी रात उस बच्चे के पास बैठकर उसकी सेवा की। सुबह होते होते बच्चे का बुखार कम होने लगा। मां ने खुशी से अरुण के पैरों को छू लिया और कहा कि उसने उसके बच्चे को नई जिंदगी दी है। लेकिन उसी दिन अरुण को महसूस हुआ कि उसका शरीर भी कमजोर होने लगा है। उसे हल्का बुखार आने लगा। भिक्षुओं ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक गांव के सभी लोग ठीक नहीं हो जाते वो आराम नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद बीमारी और फैल गई। कई लोग निराश होने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद ये बीमारी पूरे गांव को खत्म कर देगी। तभी अरुण ने पूरे गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने सभी को शांत होकर बैठने को कहा और उनसे कहा कि डर बीमारी को और मजबूत बना देता है। अगर मन मजबूत हो तो शरीर भी बीमारी से लड़ने की ताकत पा लेता है। उसने सभी को ध्यान करना सिखाया और उन्हें सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इलाज जारी रखा। कुछ ही हफ्तों में बीमारी का असर कम होने लगा। लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। लेकिन इस संघर्ष के दौरान अरुण की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका बुखार बहुत बढ़ गया था और वो बहुत कमजोर हो गया था। भिक्षु और गांव के लोग उसके चारों ओर बैठे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। अरुण ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने कहा कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जो इंसान इनसे भागता है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता, लेकिन जो इंसान इनका सामना करता है वही सच्चा विजेता बनता है। उसने गांव के लोगों से कहा कि वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहें और कभी भी किसी को अकेला महसूस न होने दें। उसने भिक्षुओं से कहा कि वे सेवा और करुणा के रास्ते पर चलते रहें। कुछ दिनों बाद अरुण की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। जब वो पूरी तरह ठीक हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसे देखकर भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अरुण ने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि सच्चा बदलाव क्या होता है। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ा समारोह आयोजित किया और अरुण का सम्मान किया।
लेकिन अरुण ने कहा कि सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि ये जीत पूरे गांव की एकता, हिम्मत और विश्वास की जीत है। उस दिन शाम को अरुण फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसके पास वही युवक आया जो कभी मठ में सीखने आया था और अब एक समझदार भिक्षु बन चुका था। उसने अरुण से पूछा कि क्या कभी उसे डर नहीं लगता था। अरुण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि डर हर इंसान को लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर से हार जाते हैं और कुछ लोग डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। उसने कहा कि जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, तब उसका डर अपने आप छोटा हो जाता है। रात का आकाश सितारों से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। अरुण ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका है। लेकिन जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किस्मत उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा तैयार कर रही थी, जो उसके धैर्य, विश्वास और आत्मबल की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाली थी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अरुण रात के शांत आकाश को देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक अनजानी हलचल चल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी उसे किसी नए मोड़ की ओर ले जा रही है। उसके साथ बैठा उसका शिष्य भी चुप था, जैसे वो भी आने वाले समय की आहट सुन रहा हो। कुछ दिनों बाद मठ में एक अजीब घटना घटी। राज्य के सैनिक वहां पहुंचे। उनके साथ राजा का संदेश था। संदेश में लिखा था कि पड़ोसी राज्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। युद्ध के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव जल चुके हैं और लोग भय और भूख से तड़प रहे हैं। राजा ने अरुण से सहायता मांगी थी, क्योंकि उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। मठ के कई भिक्षु डर गए। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अरुण शांत बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और कुछ पल ध्यान किया। फिर उसने धीरे से कहा कि जब किसी जगह सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वहीं सबसे ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। अरुण ने युद्ध क्षेत्र जाने का निर्णय लिया। उसके कुछ शिष्य और भिक्षु उसके साथ चलने को तैयार हो गए। यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ते में उन्होंने जले हुए गांव देखे, टूटे हुए घर देखे और लोगों की चीखें सुनी। हर तरफ भय और निराशा का माहौल था। जब वे युद्ध क्षेत्र पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सबका दिल कांप उठा। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे। बच्चे अपने माता पिता को खोजते हुए रो रहे थे। महिलाएं अपने परिवार को खोने के दुख में डूबी हुई थीं। चारों ओर सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। अरुण ने बिना समय गवाए सेवा शुरू कर दी। उसने घायल सैनिकों का इलाज करवाया, भूखे लोगों को भोजन दिलवाया और अनाथ बच्चों को सहारा दिया। वो हर व्यक्ति को यही समझाता कि घृणा और बदले की भावना सिर्फ विनाश को जन्म देती है। एक दिन अरुण युद्ध के मैदान के पास गया। वहां उसने देखा कि दोनों राज्यों के सैनिक आमने सामने खड़े थे। तलवारें उठी हुई थीं और युद्ध शुरू होने ही वाला था। अरुण अचानक दोनों सेनाओं के बीच जाकर खड़ा हो गया। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो तुरंत वहां से हट जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन अरुण शांत खड़ा रहा। उसने दोनों सेनाओं की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, हर कोई हारता है। उसने सैनिकों से कहा कि वे सोचें कि जिन लोगों से वे लड़ रहे हैं, वे भी किसी के पिता, बेटे या भाई हैं। उसने कहा कि एक तलवार हजारों जिंदगियां खत्म कर सकती है, लेकिन एक समझदारी भरा निर्णय हजारों जिंदगियां बचा सकता है। कुछ सैनिक उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन कई सैनिक गुस्से में थे। तभी एक घायल सैनिक आगे आया। वो दूसरे राज्य का था। उसने कहा कि उसने अपने परिवार को युद्ध में खो दिया है और वो अब और खून नहीं देखना चाहता। उस सैनिक की बात सुनकर कई और सैनिकों के दिल पिघलने लगे। धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम होने लगा। ये देखकर दोनों राज्यों के सेनापति भी वहां आ गए। अरुण ने दोनों सेनापतियों से कहा कि अगर वे सच में अपने लोगों की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें युद्ध रोककर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। उसने उन्हें समझाया कि युद्ध से सिर्फ विनाश मिलेगा, लेकिन शांति से दोनों राज्यों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। लंबी बातचीत के बाद दोनों सेनापतियों ने युद्ध रोकने का निर्णय लिया। ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों ने राहत की सांस ली। हजारों जिंदगियां बच गईं। लोग अरुण को देखकर हैरान थे कि एक साधारण भिक्षु ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाईं। लेकिन इस घटना के बाद कुछ लोग अरुण से नाराज भी हो गए।
कुछ सैनिकों को लगा कि युद्ध रोककर उन्होंने अपने दुश्मनों को छोड़ दिया। उन्होंने अरुण के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अरुण ने राज्य के खिलाफ जाकर दुश्मनों की मदद की है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अरुण को दरबार में बुलाया। मठ के भिक्षु चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं राजा अरुण को सजा ना दे दे। जब अरुण दरबार पहुंचा तो वहां कई मंत्री और सैनिक मौजूद थे। कुछ लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे। राजा ने गंभीर आवाज में अरुण से पूछा कि क्या उसने युद्ध रोकने में हस्तक्षेप किया था। अरुण ने शांत स्वर में कहा कि उसने सिर्फ निर्दोष लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। उसने कहा कि उसका उद्देश्य किसी राज्य के खिलाफ जाना नहीं था, बल्कि मानवता को बचाना था। दरबार में कुछ मंत्री गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई इस तरह युद्ध में हस्तक्षेप करने लगे तो राज्य की शक्ति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने राजा से अरुण को दंड देने की मांग की। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें राजा पर थीं। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अरुण से पूछा कि अगर उसके इस निर्णय से उसे सजा मिलती है तो क्या उसे पछतावा होगा। अरुण ने बिना झिझक कहा कि अगर निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए उसे सजा मिलती है तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। उसने कहा कि सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा और प्रेम हो। राजा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा कि जो इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा वीर होता है। उसने अरुण को सजा देने के बजाय सम्मानित करने का निर्णय लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने घोषणा की कि अरुण को राज्य का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाया जाएगा, लेकिन अरुण ने विनम्रता से ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो किसी पद या सम्मान के लिए सेवा नहीं करता, बल्कि ये उसका कर्तव्य है। राजा उसकी विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हुआ। उसने अरुण को आशीर्वाद दिया और कहा कि राज्य हमेशा उसके साथ रहेगा। मठ लौटते समय अरुण के शिष्य उसकी ओर गर्व से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत सत्ता या पद में नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा में होती है। लेकिन अरुण के जीवन का ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। किस्मत उसके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रही थी जो उसके विश्वास और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, और ये परीक्षा उसकी अपनी आत्मा के अंदर होने वाली थी। मठ लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अरुण के मन के अंदर एक गहरी हलचल चल रही थी। उसने युद्ध रोक दिया था, हजारों लोगों की जान बचाई थी, राजा ने उसका सम्मान किया था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन पैदा हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि जितना वो बाहर की दुनिया को बदल रहा है, उतना ही उसके अंदर कोई अनदेखा संघर्ष चल रहा है। रात के समय जब सभी भिक्षु सो जाते थे, तब अरुण अकेले मठ के पीछे पहाड़ी पर चला जाता था। वहां बैठकर वो घंटों ध्यान करता, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा शांत नहीं रहता था। उसे बार बार ये सवाल परेशान करने लगा कि क्या वो सच में सही रास्ते पर चल रहा है, या कहीं वो लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाकर खुद से दूर होता जा रहा है। एक रात जब वो पहाड़ी पर बैठा था, तभी उसका पुराना गुरु, वही वृद्ध भिक्षु जो उसे पहली बार मठ लेकर आए थे, धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने अरुण के चेहरे को देखा और समझ गए कि वो किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहा है। गुरु ने शांत स्वर में पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरुण ने पहली बार अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख दी। उसने कहा कि लोग उसे महान समझते हैं, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो इस सम्मान और पहचान के कारण अपने असली उद्देश्य से भटक न जाए। उसने कहा कि उसे लगता है कि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने खुद को समझना ही बंद कर दिया है। गुरु मुस्कुराए और उसे मठ के एक पुराने कमरे में ले गए। उस कमरे में एक बड़ा आईना रखा हुआ था जो बहुत धूल से ढका हुआ था। गुरु ने अरुण से कहा कि वो उस आईने को साफ करे। अरुण ने कपड़ा उठाया और धीरे धीरे आईने को साफ करने लगा। जब आईना पूरी तरह साफ हो गया, तब गुरु ने कहा कि उसमें खुद को ध्यान से देखो। अरुण ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई के साथ थकान भी थी। गुरु ने कहा कि ये आईना इंसान के मन की तरह होता है। जब उस पर अहंकार, डर और दूसरों की उम्मीदों की धूल जम जाती है, तब इंसान खुद को सही तरीके से देख नहीं पाता। लेकिन जब वो अपने मन को साफ करता है, तब उसे अपनी असली पहचान दिखाई देती है।
अरुण चुपचाप गुरु की बातें सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा कि असली बदलाव सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदलने में नहीं होता, बल्कि खुद के अंदर लगातार झांकते रहने में होता है। अगर इंसान खुद को समझना बंद कर दे तो वो धीरे धीरे रास्ता भटक सकता है। इन बातों ने अरुण के मन को गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि वो दूसरों की मदद करते करते खुद के अंदर झांकना भूल गया था। उसने गुरु से कहा कि वो फिर से खुद को समझना चाहता है और अपने मन को पूरी तरह शांत करना चाहता है। गुरु ने उसे एक कठिन परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि अरुण को कुछ समय के लिए अकेले जंगल में रहना होगा, जहां उसे सिर्फ अपने विचारों और अपने मन के साथ समय बिताना होगा। ये परीक्षा उसकी आत्मा को समझने की होगी। अरुण ने बिना हिचक इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपने साथ सिर्फ थोड़ा भोजन और पानी लिया। वो जंगल के अंदर एक शांत स्थान पर जाकर रहने लगा। जंगल का जीवन बहुत कठिन था। वहां ना कोई सुविधा थी और ना कोई साथी। रात के समय जानवरों की आवाजें सुनाई देती और दिन में तेज धूप और भूख से संघर्ष करना पड़ता। लेकिन सबसे कठिन संघर्ष उसके अपने विचारों के साथ था। जब वो ध्यान में बैठता तब उसके मन में पुराने दृश्य आने लगते। उसे अपने बचपन की याद आती, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे युद्ध के मैदान की याद आती, जहां उसने हजारों लोगों का दर्द देखा था। उसे वो समय याद आता जब लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसे सम्मान देते थे। इन सब यादों के बीच उसका मन कई बार डगमगा जाता। उसे लगता कि वो फिर से कमजोर हो रहा है। कई बार उसका मन करता कि वो सब छोड़कर वापस मठ लौट जाए, लेकिन हर बार उसे अपने गुरु की बातें याद आती और वो खुद को संभाल लेता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे अरुण ने अपने विचारों को स्वीकार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि इंसान अपने डर और कमजोरियों से भागकर मजबूत नहीं बन सकता। जब वो उन्हें स्वीकार करता है और समझता है, तभी वो सच में मजबूत बनता है। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ झुकने लगे। अरुण पूरी तरह भीग गया, लेकिन वो ध्यान से नहीं उठा। उसने अपने अंदर एक अजीब शांति महसूस की। उसे लगा जैसे प्रकृति उसे ये सिखा रही हो कि मजबूत वही होता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। बारिश के बाद जंगल पूरी तरह शांत हो गया। अरुण ने आंखें खोली और उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का तूफान भी शांत हो चुका है। उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी पहचान या सम्मान की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। कुछ समय बाद वो मठ वापस लौटा। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा शांति और आत्मविश्वास था। भिक्षु और गांव के लोग उसे देखकर भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अरुण अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और संतुलित हो चुका है। अरुण ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत खुद को समझने में होती है। उसने कहा कि इंसान अगर खुद के अंदर झांकना सीख ले तो उसे कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। उसने लोगों को बताया कि असली बदलाव एक दिन में नहीं होता। ये एक लंबी यात्रा होती है जिसमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। उसने कहा कि जब इंसान खुद को बदल लेता है तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। उस रात मठ में एक अलग ही शांति थी। चांद की रोशनी पूरे परिसर में फैल रही थी। अरुण आकाश की ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसे पता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो हर परीक्षा के लिए तैयार था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। मठ में लौटने के बाद अरुण के जीवन में एक गहरी स्थिरता आ चुकी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा शांत दिखाई देता था। उसकी आंखों में अब किसी प्रकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और संतुलन झलकता था। मठ में आने वाले लोग अब सिर्फ सलाह लेने नहीं आते थे, बल्कि उसके पास बैठकर शांति महसूस करने आते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक दिन मठ में दूर पर्वतों के क्षेत्र से कुछ लोग आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर थकान थी और आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में एक शक्तिशाली डाकू दल ने आतंक फैला रखा है। वे गांव को लूटते हैं, लोगों को मारते हैं और किसी को भी चैन से जीने नहीं देते। कई बार राजा की सेना भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी,
लेकिन वे जंगलों में छिप जाते थे और फिर अचानक हमला कर देते थे। लोगों ने अरुण से विनती की कि वो उनकी मदद करे। भिक्षुओं में हलचल मच गई। कुछ भिक्षुओं को लगा कि ये समस्या बहुत खतरनाक है और इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, लेकिन अरुण शांत बैठा सब सुनता रहा। कुछ देर ध्यान करने के बाद उसने धीरे से कहा कि डर और हिंसा का सामना सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि समझ और करुणा से भी किया जा सकता है। उसने उन लोगों से कहा कि वो उनके साथ उस क्षेत्र में जाएगा। कुछ भिक्षु उसके साथ चलने को तैयार हो गए। यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक घाटियां थी। कई बार रात को उन्हें खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा, लेकिन अरुण पूरे रास्ते शांत और स्थिर बना रहा। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद डरावना था। गांव सुनसान पड़े थे। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके डर में जी रहे थे। बच्चों की हंसी और त्योहारों की रौनक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अरुण ने गांव के लोगों से बातचीत की। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी उन डाकुओं को समझने की कोशिश की है। लोगों ने गुस्से में कहा कि वे लोग निर्दयी और क्रूर हैं, उन्हें सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। अरुण ने कहा कि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई दर्द छिपा होता है जो उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर उस दर्द को समझ लिया जाए तो शायद बदलाव संभव हो सकता है। ये सुनकर कई लोग हैरान रह गए, लेकिन अरुण ने फैसला कर लिया था कि वो डाकुओं से खुद बात करेगा। ये सुनकर गांव के लोग डर गए। उन्होंने कहा कि जो भी उनके पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी अरुण जंगल की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसका एक शिष्य भी था। कई घंटों तक जंगल में चलने के बाद अचानक कुछ हथियारबंद लोग उनके सामने आ गए। उन्होंने अरुण और उसके शिष्य को घेर लिया और उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं का सरदार एक मजबूत और कठोर चेहरा वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने अरुण को घूरते हुए पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। अरुण ने शांत स्वर में कहा कि वो लड़ने नहीं बल्कि समझने आया है। ये सुनकर सरदार जोर से हंसा और उसने कहा कि जंगल में समझदारी नहीं, ताकत चलती है। अरुण ने धीरे से कहा कि ताकत वो नहीं होती जो दूसरों को डराकर हासिल की जाए। असली ताकत वो होती है जो किसी के दिल को बदल सके। सरदार गुस्से में आ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अरुण को बंदी बना लिया जाए। कई दिनों तक अरुण को कैद में रखा गया। उसे बहुत कम भोजन दिया जाता और उसे डराने की कोशिश की जाती, लेकिन अरुण हर परिस्थिति में शांत बना रहा। वो कैद में भी ध्यान करता रहता। डाकू ये देखकर हैरान थे कि वो डर या गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहा। एक दिन सरदार खुद उसके पास आया और उसने पूछा कि उसे डर क्यों नहीं लगता। अरुण ने मुस्कुराकर कहा कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां डरा नहीं सकती। धीरे धीरे सरदार को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई देने लगी। उसने अरुण से अपनी जीवन की कहानी साझा की। उसने बताया कि बचपन में उसके गांव पर हमला हुआ था। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उस दर्द और गुस्से ने उसे डाकू बना दिया। अरुण ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसने सरदार से कहा कि उसका दर्द सही है, लेकिन उसका रास्ता गलत है। उसने कहा कि अगर वो हिंसा छोड़ दे और लोगों की रक्षा करना शुरू कर दे तो वही लोग उसे दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक मानेंगे। सरदार ये सुनकर चुप हो गया। कई दिनों तक वो सोचता रहा। उसके अंदर एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका पुराना जीवन था और दूसरी तरफ अरुण की बातें। एक रात सरदार अरुण के पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वो अपने जीवन से थक चुका है। उसने कहा कि वो बदलना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सच्चा परिवर्तन हमेशा कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। उसने कहा कि अगर उसका बदलाव सच्चा होगा तो एक दिन लोग उसे जरूर स्वीकार करेंगे। अगले दिन सरदार ने अपने पूरे दल को इकट्ठा किया। उसने घोषणा की कि वो डकैती और हिंसा का रास्ता छोड़ रहा है। कई डाकू हैरान रह गए। कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनमें से कई लोगों ने भी उसका साथ देने का निर्णय लिया। सरदार अपने साथियों के साथ गांव पहुंचा और लोगों से माफी मांगी। शुरुआत में लोग डर गए और गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरदार सच में बदल गया है तो धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा। समय के साथ वही डाकू गांवों की रक्षा करने लगे। उन्होंने जंगल के रास्तों को सुरक्षित बनाया और लोगों की मदद करने लगे। पूरा क्षेत्र धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगा। गांव के लोग अरुण को देखकर हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दी थी।
उस रात अरुण जंगल के किनारे बैठा आसमान को देख रहा था। उसका शिष्य उसके पास आया और उसने पूछा कि वो हर बार इतने कठिन रास्ते क्यों चुनता है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा कि अगर कोई रास्ता कठिन नहीं है तो वो इंसान को मजबूत भी नहीं बना सकता। उसने कहा कि असली बदलाव वही होता है जो असंभव लगता है। लेकिन अरुण को ये पता नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, और ये परीक्षा उसके शरीर नहीं बल्कि उसके विश्वास और धैर्य को चुनौती देने वाली थी। समय के साथ अरुण की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे केवल एक भिक्षु नहीं बल्कि आशा की किरण मानने लगे थे। जहां भी दुख, डर या संघर्ष होता, लोग अरुण को याद करते। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी सामने आती है। एक दिन मठ में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वो बहुत कमजोर था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अरुण को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा कि अरुण की मां बहुत बीमार है और उसकी अंतिम इच्छा है कि वो अपने बेटे को एक बार देख ले। ये सुनते ही अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वर्षों पहले अपना घर छोड़ दिया था और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा और त्याग को समर्पित कर दिया था। लेकिन मां का नाम सुनते ही उसके भीतर दबे हुए भाव जाग उठे। अरुण तुरंत अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसका मन अतीत की यादों में डूबा रहा। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब उसकी मां उसे कठिन परिस्थितियों में भी हंसना सिखाती थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया था और उसकी मां ने आंसू छुपाकर उसे आशीर्वाद दिया था। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने गांव पहुंचा। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। कई पुराने घर टूट चुके थे, कई नए लोग बस चुके थे। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसका दिल भर आया। घर के अंदर उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। अरुण धीरे धीरे उसके पास गया और उसके चरणों में बैठ गया। उसकी मां ने आंखें खोली और जैसे ही उसने अरुण को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कांपते हाथों से अरुण के सिर पर हाथ रखा। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे हमेशा पता था कि उसका बेटा कुछ बड़ा करेगा। उसने कहा कि उसने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उसका रास्ता लोगों की सेवा का है। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वो हमेशा सोचता रहा कि उसने अपने परिवार को छोड़कर स्वार्थ किया है। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच्चा त्याग वही होता है जिसमें इंसान अपने छोटे सुख छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए जीता है। कुछ ही देर बाद उसकी मां ने अंतिम सांस ली। अरुण चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु दोनों प्रकृति का हिस्सा है। अंतिम संस्कार के बाद अरुण कई दिनों तक गांव में ही रहा। उसने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी मदद की। गांव के लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि अरुण ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि पूरे समाज को बदलने की प्रेरणा दी। एक रात अरुण उसी पुराने खेत के पास बैठा था जहां वो बचपन में खेला करता था। उसका शिष्य उसके साथ था। शिष्य ने पूछा कि क्या उसे अपनी मां को खोने का दुख नहीं हो रहा। अरुण ने शांत स्वर में कहा कि दुख तो हो रहा है, लेकिन उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया है। उसने कहा कि हर चीज अस्थायी है। अगर इंसान इस सत्य को स्वीकार कर ले तो वो हर परिस्थिति में मजबूत रह सकता है। कुछ दिनों बाद अरुण वापस मठ लौट आया, लेकिन अब उसके अंदर एक नई गहराई आ चुकी थी। उसकी बातें पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई थी। लोग उसकी बातों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का अनुभव महसूस करने लगे। समय बीतता गया और अरुण वृद्ध होने लगा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी। एक दिन उसने सभी भिक्षुओं और शिष्यों को मठ में इकट्ठा किया। उसने शांत स्वर में कहा कि उसका शरीर अब कमजोर हो चुका है और उसका समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ये सुनकर सभी भिक्षु और शिष्य भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने कहा कि असली विरासत कोई नाम या पहचान नहीं होती, बल्कि वो विचार होते हैं जो लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे हमेशा करुणा, धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। उसने कहा कि अगर वे खुद को बदलते रहेंगे तो दुनिया अपने आप बदलती रहेगी। उस रात मठ में असाधारण शांति थी। चांद की रोशनी पूरे परिसर में फैल रही थी। अरुण अपने पसंदीदा स्थान
बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होती गईं। उसके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। कुछ समय बाद वो ध्यान की अवस्था में ही इस संसार से विदा हो गया। सुबह जब भिक्षुओं ने उसे देखा तो पूरे मठ में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अद्भुत शांति थी। सभी ने महसूस किया कि अरुण का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी सीख और विचार हमेशा जीवित रहेंगे। समय बीतता गया, लेकिन अरुण की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किया। कई लोगों ने दूसरों की मदद करना शुरू किया। बरगद का वही पेड़ आज भी खड़ा था। लोग वहां आकर बैठते, ध्यान करते और अपने जीवन के बारे में सोचते। हर व्यक्ति को वहां बैठकर ऐसा महसूस होता जैसे अरुण की शांत आवाज अब भी उन्हें रास्ता दिखा रही है। इस कहानी का सार यही है कि इंसान अगर खुद को बदलने का साहस कर ले तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। खुद को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएं, लेकिन ये बदलाव दिखावे का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से होना चाहिए। जब इंसान अपने डर, अहंकार और कमजोरियों को जीत लेता है, तभी वो सच में महान बनता है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही लाइफ बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।